जिस ईश्वर की तलाश हम चारों तरफ इधर उधर कर रहे हैं वे कोई और नहीं बल्कि हमारे माता पिता ही हमारे सबसे बड़े ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गुरुपंथ या कोई धार्मिक प्रवृत्ति, सब कुछ हमारे माता पिता ही होते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि जो कष्ट जो अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं झेल करके अपने बच्चों को दिलाते हैं, वही सबसे बड़े ईश्वर होते हैं। लेकिन ईश्वर का एक गुण होता है कि वह सभी लोगों को समान रूप से देखता है, ना कि किसी में भिन्नता करता है। अगर प्रकृति में आंधियाँ आती हैं तो सभी के तरफ समान रूप से आंधियाँ जाती हैं। बारिश वर्षा होती है तो सभी लोगों को समान रूप से वर्षा सभी के घरों में होती है। लेकिन अगर उसके प्रति दो प्रकार की आंखें उत्पन्न हो जाए, अगर वह अपने बच्चों में भेद करने लगे, तो वहीं ईश्वरीय शक्ति की, वहीं ईश्वरीय सत्ता का विनाश हो जाता है। सभी को समान रूप से देखने वाला ही सच्चा ईश्वर होता है। अगर बच्चों में जब भेद उत्पन्न हो जाता है तो वहीं ईश्वरीय सत्ता का लोप हो जाता है। जो लोग कहते हैं कि बच्चे माता पिता को नहीं देखते, ये गलत बात है। सभी लोग समान रूप से सबको देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साक्ष्य जो इतिहास गवाह है कि अगर उनकी माता, राम जी की माता जो क्लेश कर दी थी, जिसके चलते उन्होंने मजबूर होकर के वनवास लिया, तो इसी तरह से हर एक वो साक्ष्य आज भी इस कलयुग में मौजूद होते हैं। कोई बच्चा अपना घर अपने आप से नहीं छोड़ता, लेकिन कुछ दूरियां मजबूरियां हो जाती है, जिसके चलते वह अपना घर बार छोड़ करके वनवास ले लेता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे माता पिता इस तरह से उनका जो एकपन होता है उसे उनका ऐसे गुजरे, कष्टों में गुजरे। लेकिन जब वो खुद कष्ट तैयार कर लेते हैं तो कोई बच्चा क्या करे। वो भी चाहता है, वो जानता है कि उनके माता पिता आखिर ईश्वर लोग जो होते हैं वो कष्ट में गुजरे। ऐसा नहीं होता, सब पे समान रूप से प्राकृतिक व्यवहार होता है। आज उनका पन है, कल आपका पन आएगा, ये मत सोचिए। लेकिन दूरियां ही मजबूरियां बना देती है, मजबूरियां ही दूरियां बना देती है। संसार में